हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के सामने अंकुर प्रजापति। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन होने वाला है 12th क्लास के लिए होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने टॉपिक की बात करूँगा। ठीक है, जो हमारा टॉपिक होगा आज वो होगा टॉपिक होगा मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स सबसे पहले मैट्रिक्स का हम बेसिक करेंगे। बेसिक के बाद इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इस जो ये एक्सरसाइज होगी 3.1, इसकी एक्सरसाइज 3.1 को हम कंप्लीट करेंगे 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक पार्ट्स आज होगा और एक पार्ट्स नेक्स्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे एक दिन। ठीक है, तो यहाँ से जो होगा, यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले बात आती है कि मैट्रिक्स जो होता है, ये मैट्रिक्स जो होता है कि इसका यूजेज कहाँ है हमारी लाइफ में। ठीक है, इसको समझेंगे ध्यान से। तो हम जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स होता है कि जैसे कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम, अब कंप्यूटर प्रोग्राम में यूज करते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में वो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी लीनियर इक्वेशन को, जैसे 3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, नीड होती है मैट्रिक्स की। ठीक है, आयु की। ठीक है, तो इस ऐसे ही कितनी भी एक या इससे ज्यादा या उस कितनी भी आपके पास इक्वेशंस हो वे, लेकिन वो क्या लीनियर इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन, उसको हम सोल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स की हेल्प से। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को। ठीक है, वहाँ पर इससे हेल्प मिलती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो इंजीनियरिंग एरिया होगा, ठीक है, वहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी सारे जो हमारे लाइफ में डेली यूजेज है, स्कूल के अंदर हम काउंटिंग जब करते हैं वहाँ पर भी मैट्रिक्स की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही काफ़ी एरिया होंगे हमारे जिनके अंदर इनका यूज होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि आयु यानी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स को थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे कि क्या होगा मैट्रिक्स। ठीक है, इसको समझेंगे ध्यान से। तो मैट्रिक्स होगा क्या, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। अब समझो पहले थोड़ा इसका, इसके बाद इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे वो बताऊंगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स होगा क्या, सबसे पहले इसके ये जो होते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, इतना समझो पहले। ठीक है, तो ये जो होंगे ना इसके अंदर लिखे होते हैं, ये होते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, वहां पर एक जो फर्स्ट चैप्टर था वो चैप्टर था सेट। ठीक है, जैसे सेट के अंदर लिखते टाइम सेट में क्या था, उसके अंदर जो लिखते थे वो होते थे एलिमेंट। ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर ये जो लिखे होंगे ये क्या होंगे, एलिमेंट्स यानी अवयव होंगे इस मैट्रिक्स के। ठीक है, कोई भी नंबर्स हो सकता है, एनीथिंग। इसका जो नाम होगा इसको कहेंगे ए आई जे। जो आई जे डिनोटेड होता है, आई डिनोटेड करता है, आई जो बताता है सबसे, आई बताएगा यहाँ पर पंक्ति को। क्या बताएगा, पंक्ति यानी रो को। क्या बताएगा, रो को। और जे जो बताता है यहाँ से, जे बताएगा कॉलम को। क्या बताएगा, कॉलम को। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। यानी जो आई होगा वो क्या बताएगा, वो बताएगा पंक्ति को, और जो जे होगा वो बताएगा कॉलम को। बात क्लियर है ना। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाह रहा हूं यहाँ से, तो ये क्या होगा, अब ध्यान से समझो कि जो ये एलिमेंट्स है ये क्या, इसका नाम क्या होगा यहाँ से A11, क्योंकि जो यहाँ पर रो है वो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट होगा, तो रो भी और कॉलम भी फर्स्ट हुआ। इसके बाद इसकी बात करेंगे बी की। बी को क्या लिख सकते हैं, बी को लिखेंगे यहाँ पर रो तो होगी फर्स्ट, क्या होगी, पंक्ति तो होगी फर्स्ट, ये फर्स्ट पंक्ति होगी, इसको 1 लिखेंगे। लेकिन कॉलम क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम होगा, तो ये होगा 12। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बात करेंगे, ये क्या होगा ए, ये एलिमेंट्स क्या होगा, इसकी जो पोजीशन होगी वो यहाँ से, अगर मैं रो की बात करूं 1 2, तो 2 होगा, लेकिन कॉलम क्या होगा, कॉलम होगा फर्स्ट, तो ये A21। यानी ऐसे होते हैं कि A11 A12 A21, इसको अगर आगे बढ़ा देंगे तो A13 A14 A15। ठीक है, अप टू ऐसे ही यहाँ हो जाएगा A21 A22। ठीक है, अब ऐसे ही सेम ये लिखेंगे। अब ये 1 2 3 रो में आ गया, तो यहाँ पर लेकिन कॉलम क्या होगा, फर्स्ट होगा, ऐसे ही A32। तो ये तो होंगी इनकी पोजीशन को शो करता है ये। अब इसको बात करेंगे, ये जो होती है, मैंने जिसको लिखवा रहा हूँ, ये होते हैं पंक्ति। क्या होगी, पंक्ति यानी रो। बात समझ में आ रही है। तो ये और ये जो होंगे ये क्या होंगे,
कॉलम होंगे। क्या होंगे? कॉलम। ठीक है भाई, यानी स्तंभ। समझ आ गई बात? तो ये होता है कि इसको लिखने का जो तरीका होता है कि यहाँ पर ये इसका जो पोजीशन होगी वो ये शो करेगा, ऐसे ही इसको हम आगे तक लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स होगी, ऐसे ही आगे तक हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसके बाद यानी हमें ये देखने को मिला, यहाँ पर हमें देखने को मिला कि अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि भाई ये क्या होगा, यहाँ से इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग कि कोई भी नंबर्स होंगे 1 2 4 9 5 3। ठीक है, ये नंबर है, यानी किसी भी नंबर्स को, किन्हीं नंबरों को, जो हमारे पास नंबर्स होंगे उन नंबरों को रो या कॉलम में लिखना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, किसी भी किन्हीं नंबरों को या किसी भी नंबर को रो या कॉलम में लिखना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है भाई, इसके बाद आता है कि इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं। क्या होता है कि ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर को समझो, यानी कोटि, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझेंगे कि ऑर्डर और क्या होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो डिफाइन करता है ऐसे, ठीक है, कि उसमें कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे, उनकी दोनों की मल्टीपल्स को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, क्रॉस का साइन लगाकर। ठीक है, ये जो लिखते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि मैंने लिखा, ये हमारे पास ये यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 9 2 7। ठीक है, 5 9 3। ठीक है, ये क्या है? कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, मैट्रिक्स में ध्यान रखना, ये जो होते हैं ना, यहाँ से ये मुड़े होते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर बैंड होता है इनमें। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये 1 2 3, यानी ये क्या हुए? ये होंगे कॉलम। क्या होंगे? कॉलम। और ये होंगी पंक्तियां यानी रो। ठीक है, ये क्या होंगे? कॉलम यानी स्तंभ, और ये क्या होंगी? पंक्तियां यानी रो। ठीक है, तो यहां से 1 2 3 1 2 3, ध्यान समझ वाला ना। तो हमेशा जो यहाँ लिखे जाएगा इसका मतलब ये होता है कि इसको m क्रॉस n की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कि m होता है रो, क्या होगा? रो, और n होता है कॉलम, क्या होगा? कॉलम। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है ना भाई? ये होगा रो और ये होगा कॉलम। मतलब कि यहाँ से ये पता लगा कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले किसको काउंट करेंगे? रो को काउंट करेंगे। तो रो क्या होगी? कितनी होगी रो हमारे पास? 3। ठीक है, और कॉलम कितने होंगे? 1 2 3, कॉलम भी 3, तो क्रॉस का साइन लगा के n की वैल्यू भी क्या होगी? 3, और n की वैल्यू भी 3 होगी। ठीक है, बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये होगा, इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉलम भी और रो भी इक्वल है। इसके अंदर कॉलम भी और रो भी इक्वल होंगे, और जिसके अंदर कॉलम और रो इक्वल हो वो उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग अवयव। ठीक है, बात क्लियर? ठीक है, तो ये क्या होगा? यहाँ से 3 क्रॉस 3। यहाँ तक क्लियर होगी बात, आई थिंक। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेकर चलते हैं, इस बेसिक सी जो प्रोग्रेस चल रही है। तो ये क्या होगा? यहाँ से ध्यान से देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होंगे। ठीक है, उसको ध्यान से समझेंगे। मैट्रिक्स के टाइप, बात क्लियर है यहाँ तक? मैट्रिक्स के टाइप जो होंगे, ठीक है, तो मैट्रिक्स के टाइप, सबसे पहले मैट्रिक्स के टाइप यानी प्रकार देख लेंगे। मैट्रिक्स के जो टाइप होंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे मेरी बात को, कि मैट्रिक्स के जो टाइप होंगे, सबसे पहला फर्स्ट टाइप होगा स्क्वायर, ये होगा रो मैट्रिक्स। क्या होगा? रो मैट्रिक्स, यानी पंक्ति अवयव। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति अवयव होगा क्या। ध्यान से देखेंगे मेरी बात को। ठीक है, रो यानी पंक्ति अवयव वो अवयव होगा जिसके अंदर केवल और केवल क्या होगी? रो होगी, यानी जिसके अंदर कॉलम ना हो। जैसे कि एक रो होगी, ठीक है, ये क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, जैसे कि ए बी सी, ये क्या होगा? केवल और केवल एक ही रो होगी, ये क्या होगा? रो मैट्रिक्स। बात क्लियर है? इसके बाद अगर दूसरे की बात करें, दूसरा होता है जब रो है तो क्या होगा भाई? कॉलम मैट्रिक्स भी होगी, क्या होगी? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी उसको भी देख लेंगे। इसका अपोजिट होगा, क्या होगा? स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव को भी देखेंगे। यहाँ से स्तंभ अवयव होता क्या है उसको ध्यान से देखेंगे कि स्तंभ अवयव वो अवयव होगा, स्तंभ अवयव
वो अवयव होगा जिसके अंदर केवल और केवल क्या होगा, एक ही रो हो, एक ही कॉलम होगा। क्या होगा, जैसे कि ए बी सी। जस्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि 2 3 5, ठीक है, ये होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्या होगा। इसके बाद ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 2 9, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसके बाद बात करेंगे यहां से हम, यहां से अगर हम बात करें, एक रो होगा, कॉलम होगा। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। वापस आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके अंदर रो और कॉलम, मैंने अभी बताया था, जिसके अंदर रो और कॉलम इक्वल होंगे। जिस मैट्रिक्स के अंदर ये भी रो भी और कॉलम भी, मतलब कि ये होंगे रो, नंबर ऑफ रो इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम के। क्या होगी, कॉलम के। ठीक है भाई, इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अभी तो मैंने लिखा था बट फिर लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे कि 2 3 5 7, ये क्या होगी, नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, क्योंकि 1 2 रो होंगी, 1 2 कॉलम होंगे, तो इक्वल होंगे। ठीक है, ये होता है स्क्वायर मैट्रिक। तो यहां से बात करेंगे अब, ये जो होगा इसको ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद आती है आपके पास आयत मैट्रिक्स। आयत मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके अंदर क्या होगा, चाहे तो मतलब रो और कॉलम जिसके अंदर ना इक्वल ना हो, वो क्या होगी, ये हो जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा अगर जाना चाहे तो उसको देख लो। इसके बाद जो बची हुई होती है ना, जैसे कि 2 3 4 5 9 7, ये क्या होगी, नंबर ऑफ रो। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो ये क्या होगी, रेक्टेंगुलर। मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स अगर होगी, या तो वो क्या होगी, स्क्वायर फॉर्म में होगी या रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसके अलावा किसी और फॉर्म में नहीं होगी। बात क्लियर है। ठीक है, 1 मिनट रुको, गया वो। चलो, यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद ध्यान से देखेंगे, आगे आता है आपका, ये आता है डायगोनल्स मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव। ठीक है, क्या आता है, डायगोनल्स मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव। तो इसको देख लेंगे ध्यान से, विकर्ण अवयव यानी डायगोनल्स मैट्रिक्स। ठीक है भाई, डायगोनल्स मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जिसके सभी एलिमेंट यानी उसके विकर्ण, यानी विकर्ण क्या होता है, जैसे कि चलो मैं यही लेता हूँ, ये क्या यहाँ ले लिया मैंने, एक स्क्वायर लिया। अब इसका क्या होगा, ये होता है विकर्ण। क्या होगा, डायगोनल्स यही तो होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहां से रफ कर दूं, और इसको मैंने रफ किया, और इसको ऐसे समझा कि यहाँ पर 2 3 4 और बाकी सब क्या होंगे, यहाँ पर 0, क्या होंगे, 0 एलिमेंट होंगे। तो ये क्या होगी, ये विकर्ण अवयव यानी डायगोनल्स मैट्रिक्स होगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है या नहीं। यानी ये क्या होगी, जिसके अंदर, मतलब ये हुआ जिसके अंदर जो उसके विकर्ण पर रखे एलिमेंट्स होंगे वे 0 ना हो, वे 0 न हो, यानी नॉट इक्वल टू 0, तो वे क्या होंगे, क्या होंगे, वो मैट्रिक्स होगी विकर्ण मैट्रिक्स यानी डायगोनल्स मैट्रिक्स। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद आता है एडिस अवयव। क्या आता है, एडिस अवयव। एडिस अवयव का मतलब ये हुआ कि स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है भाई, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, उसको भी देख लेंगे ध्यान से। स्केलर मैट्रिक्स होता है कि ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये जो एलिमेंट्स होंगे वे क्या होंगे, इसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स जो होगी, यहां से देख लेंगे कि ये जो एलिमेंट्स होंगे, यहाँ तो विकर्ण अवयव में तो क्या थे, ये सब अलग अलग हो सकते थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये सब क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। अगर यहाँ √2 है तो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, और बाकी सब 0। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस डिफरेंस बिटवीन
इन दोनों में जो इन दोनों के बीच डिफरेंस होगा वो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं किसके अंदर, डायगोनल्स के, ठीक है। स्केलर के अंदर होते हैं यहाँ पर सेम एलिमेंट्स। इसके बाद बात करेंगे किसकी, इसके बाद जो बात होगी वो होगी तत्समक अवयवी यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझेंगे ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल वो भी सेम ऐसे ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, ठीक है, यानी यहाँ पर अगर इसके जो यहाँ पर इसकी बात करें, इसके डायगोनल्स यानी विकर्ण पर जो एलिमेंट्स रखे होंगे वो ओनली और ओनली केवल 1 ही होंगे, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, ये होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयवी। इसके बाद आता है लास्ट एक शून्य अवयवी। शून्य अवयवी क्या होता है, यानी जीरो मैट्रिक्स जिसके अंदर सब एलिमेंट्स क्या हो, जीरो होंगे, वो क्या हो जाएगा, शून्य मैट्रिक्स होगा। यहाँ तक क्लियर बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बता सकते हो, नहीं होगी ना, नहीं होगी तो आगे चलेंगे। अब आते हैं हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या आते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखना मेरी बात। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयवों की समानता। क्या होगी, अवयवों की समानता। तो इसमें जो होगा यहाँ से वो देखेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स इक्वल है, आपको क्वेश्चन में दे देगा कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, भाई ये मैट्रिक्स जो है इसकी इक्वल है, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो x y x 2 3 और y, ठीक है। इधर जो एलिमेंट्स होंगे वो दे दिया आपको 5 a b 9, ठीक है, ये दे दिए। तो इस अगर ये इक्वलिटी है, ये इक्वल है, तो इसका ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी ये जिसका जो आई जे होगा वो इसके आई जे के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। इसका जो ये हो मतलब इसके हर एक आई जे के इसके इक्वल होगा, यानी इसका A11 जो होगा वो इसके A11 के इक्वल होगा। इसकी बात ये हुई, मतलब कि ये इसके इक्वल होगा। x की वैल्यू 5 मिली, ऐसे वैल्यू पूछेगा निकालने के लिए जब इक्वलिटी पूछेगा। वो इक्वलिटी का मतलब यहाँ पर किसी ना किसी को आपको यहाँ से क्या होगा, जैसे कि कोई भी एक वेरिएबल दे देगा इनके बीच में, और यहाँ से कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक इक्वेशन क्रिएट होगी, इक्वेशंस को भी सोल्व करके आपको क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी होगी आपको, ठीक है। यहाँ तक कि ये कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहाँ तक आपका बेसिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। मतलब कि इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी फर्स्ट बुक से करेंगे 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यानी इसकी ए बराबर आपको एक मैट्रिक्स दे दी, ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, इसने दी है कि 2 5 19 और माइनस के 7, ठीक है, ये दिया। इसके बाद कहेंगे यहाँ पर 35, इसके बाद -2, इसके बाद 5/2 और 12, इसके बाद आता है √3 1 -5 और 17। बात क्लियर होगी ना। तो यहाँ पर जब ये हुआ, अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा, इसका जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछा इसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या फाइंड द, इनकी ये कह रहा है कि मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी अवयव की कोटि कैलकुलेट करनी है फर्स्ट में। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो मैंने बता चुका, स्टार्टिंग में बताया था कि ऑर्डर कैसे निकलता है, इसकी नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ रो 1 2 3 होगा, ठीक है, 1 2 3 4 क्रॉस 4। बताओ कोई प्रॉब्लम है, बड़ा इजी तो है, हाँ भाई बिल्कुल इजी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, इसके अंदर जितने भी वे एलिमेंट काउंट करने कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 सुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 12 होंगे, ठीक है। तो 12 इतने, इसको ऐसे काउंट ना करके जल्दी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इसकी नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू, यानी अवयवों की सॉरी पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या, वो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 12 मिलेगा। ये आपको ऐसे करना है, क्वेश्चंस को ऐसे काउंट नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। एक तो आपने निकालनी है A13 की वैल्यू, बड़ी इजी है। मैंने बताया कि A13 कहाँ पढ़ने वाला है, कि ये क्या है, नंबर ऑफ रो क्या होगा, जो 1 लिखा है नंबर ऑफ रो, और ये जो होगा नंबर ऑफ कॉलम, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ रो, यानी पहले तो आपके पास रो कौन सी होगी, ये होगी फर्स्ट। नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो थर्ड होगा, 1 2 3। अब इसके अंदर कॉलम तो फर्स्ट और रो तो फर्स्ट और कॉलम थर्ड, तो ये जो नंबर्स होगा ये क्या होगा, A13 की वैल्यू होगी, ठीक है भाई। A13 की वैल्यू 19। अब इसके बाद बात करेंगे, उसने फिर कहा A21, ऐसे ही निकाल देंगे A21 2 क्या होगा, यानी नंबर ऑफ रो 1 2, और फर्स्ट क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम यानी फर्स्ट। अब ये वैल्यू होगी 35। इसके बाद वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से A33, क्या निकाल लेंगे A33। तो 33 नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो क्या होगा, थर्ड 1 2 3। अब नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, यानी ये क्या होगा, कॉलम होगा। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या थर्ड और स्तंभों की संख्या भी थर्ड होगी, तो ये कॉमन होगा, तो -5। ऐसे वैल्यू निकालनी है, बड़ी इजी वैल्यू है, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होगा यहाँ से A23, क्या होगा A23, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ भाई, कैसे निकालोगे तो बताओ, यहाँ से निकालोगे आप A23, A2 ये होगा 5/2 होगा, तो A = 5/2, ठीक है भाई, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, इसका सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिए गए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है, 24 है, तो इसकी पॉसिबल ऑर्डर वो, यानी संभव कोटि कितनी हो सकती है, क्या क्या कोटि हो सकती है, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो सकते हैं, ये समझोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, कोई ये मैट्रिक्स है, ध्यान से समझना, मैं बना कर दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसके अंदर ये होगा 24 एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी संभव कोटियां यानी पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखना, जब भी ऑर्डर की बात करेगा ना, कि एलिमेंट्स दे दिया आपको, ठीक है, ऑर्डर पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या हो सकता है, कोटि क्या हो सकती है, संभव, तो इसको क्या करेंगे, जिस टेबल में आएगा ये उस टेबल में लिख लोगे। तो 1 के टेबल में आता है कितने टाइम्स, 24 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद 2 के टेबल में आता है कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, यानी 2 की मल्टीप्लाई जब 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर किस में आएगा, 3 के टेबल में आता है 8 टाइम्स। इसके बाद 4 के टेबल में आता है कितने टाइम्स, 6 टाइम। इसके बाद 5 के में नहीं आएगा, 6 के में आएगा, 6 के में कितने बार आएगा। अब देखो उल्टा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, इसका उल्टा होना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा 4, इसके बाद आएगा फिर 8, इसका उल्टा लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे 12 × 2, और इसके बाद 24 × 1। इसको समझेंगे ध्यान से, मैंने क्या लिखा कैसे है। ये जो होगा ना, ये होगा रो, क्या होगा रो, और ये होंगे कॉलम, क्या होंगे कॉलम, ठीक है भाई, यानी स्तंभ और ये पंक्ति। बात समझ में आ गई। जो इधर लिखा हुआ है ये रो होंगी यानी पंक्ति, और ये जो इधर लिखा होगा कॉलम यानी स्तंभ, ठीक है। तो अगर एक तरीका तो यह लिखने का कि इसमें एक ही रो लिखो आप, और कॉलम को कितने हो जाएंगे, उसमें 24 कॉलम होंगे। यहाँ पर अगर इस दूसरा तरीका होगा कि उसके कॉलम, आप रो तो 2 कर सकते हो, लेकिन कॉलम कितने होंगे, 12 हो जाएंगे, यानी हाफ हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये होंगे, बिल्कुल सेम, ठीक है। बात क्लियर है या नहीं है, बात समझ में आ गई या नहीं आई, ठीक है। ऐसे समझ लो भाई, ये होंगे, ये जो होंगे, अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 24 तक, भाई ये रो कितनी है, एक ही तो रो है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ऐसे ही कितनी होगी 24 तक काउंट करेंगे तो आपके पास जो कॉलम आएंगे यहाँ से वे कितने आ गए 24 कॉलम। बात क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही फिर एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ से क्या हो गया, अगर मैं यहाँ से 1 2 3 अप टू 12 तक, फिर 12 से यहाँ से 1 2 3 अप टू 24 तक, ठीक है, यहाँ से 13 से सॉरी, ठीक है। तो ये कितने होंगे 1 2 कॉलम 2 रो होगी और कॉलम कितने होंगे 12 तक लिखे तो 12 कॉलम होंगे। तो ये ऐसे लिखते हैं ऑर्डर, ठीक है। बात समझ में आ गई। और फिर इसने कहा यदि मतलब यदि इसमें क्या हो, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हो या एलिमेंट्स को 13 कर दे, क्या कर दे 13 कर दे। अब आएगा अच्छे से समझ में भाई, ठीक है। अगर इस एलिमेंट्स को क्या कर दे हम 13 कर दे तो यहाँ से पॉसिबल ऑर्डर यानी संभव कोटि क्या होगी। अब देखो 1 किसके टेबल इस 13 किसके टेबल में आएगा, सबसे पहले 1 के, तो 13 हुआ। अब 13 और किसके टेबल में आएगा, आपको पता है ये क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने या 1 के टेबल में आते हुए क्या होंगे प्राइम नंबर होंगे। ये यानी जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो, क्या हो, केवल और केवल 2 फैक्टर्स होंगे, वो क्या होगा, वो होगा प्राइम नंबर। तो 1 × 3 13, तो ये क्या हो जाएगा इसका पहला ऑर्डर। फिर इसके बाद ये क्या आएगा, एक 13 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इसका ये ऑर्डर होंगे, यानी इसके क्या हो, एक तो ये पॉसिबल ऑर्डर होगा और एक ये पॉसिबल, इसके 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे। लेकिन इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी हो सकती है 8 पॉसिबल ऑर्डर, यानी 8 संभव कोटियां बना सकता है। लेकिन ये 2 ही संभव कोटियां बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये इसने कहा कि अगर आपके पास एक, यानी अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन होगा कि आपके पास ये दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या है 18 एलिमेंट्स है, क्या है 18 एलिमेंट्स है, ठीक है भाई। जब 18 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देख लेंगे ध्यान से कि 18 है, 18 को कैसे तोड़ेंगे, 1 × 18 2 × 9 3 × 6 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 6 × 3 और इसके बाद हो जाता है यहाँ से क्या 6 × 3 और इसके बाद हो जाएगा 9 × 2 और 18 × 1। एक बार इसको देखेंगे, ठीक है, देखो एक बार, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास ये एलिमेंट्स। तो इसको कैसे करेंगे, यानी इसका जो रो होगा, रो तो ये होंगी और कॉलम होंगे ये, ठीक है भाई। रो और कॉलम ऐसे करना है तुम्हें, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही। इसमें फिर इसने कहा, यहाँ पर इसने दे रखा है कि अगर इसी मैट्रिक्स के अंदर में इसको हटाकर 5 एलिमेंट्स कर दूं तो इसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल 5 क्या होगा, ऐसा नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। और प्राइम नंबर के क्या होंगे 1 × 5 और 5 × 1, ठीक है। क्योंकि इन्हीं के टेबल में आते हैं, इनके अलावा किसी टेबल में आएंगे नहीं। जब आएंगे नहीं तो इसको ऐसे लिख लेंगे। बात समझ में आ गई है, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में होगा यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको एक 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है। जब आपको बनानी किस कंडीशंस में है, जब आपको ए यानी ये निकालना है, ये दे रखा है आपको AIJ, ये होगी मैट्रिक्स, ये बनानी है। मतलब कि यहाँ पर 2 × 2 की मतलब ये हुआ उसके अंदर क्या होंगे, रो इक्वल होगी कॉलम के, क्या होगी, रो इक्वल होगी कॉलम के। और रो इक्वल कब होगी कॉलम के, हाँ भाई, रो इक्वल कॉलम के कब होगी, जब उसके अंदर ये भी और ये साइड इक्वल हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जितने एलिमेंट यहाँ ऐसे होंगे इतनी एलिमेंट, यानी जितने एलिमेंट वर्टिकल होंगे इतनी हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले A11 की वैल्यू निकाल लेंगे, A12 की वैल्यू निकाल लेंगे, A21 A22, बस ये एलिमेंट्स की जरूरत है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स निकालने हमें। तो यहाँ से जब निकाल लेंगे, उसने फर्स्ट क्वेश्चन में फिर कंडीशन दी हमसे कि वैल्यू, इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो किस कंडीशन से निकलेगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा AIJ इक्वल होगा यहाँ से I +
जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है भाई। अब इसने कहा हमें वैल्यू निकालनी है A11 की, यानी आई की जगह क्या होगा 1, जे की जगह भी 1, तो यहाँ से रखेंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2 की पावर 2 अपॉन 2, यानी 4 अपॉन 2, 2 से 2 = 2, ये आ गई। A12 क्या होगा, A12 भाई 12 की वैल्यू निकालेंगे, तो आई की जगह अब क्या होगा 1 और जे की जगह क्या होगा 2, तो 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 की पावर 2 अपॉन 2, यानी 9 अपॉन 2। दिस इज वैल्यू ऑफ A12। क्या होगी A12, ये होगी A11। ठीक है। इसके बाद A13, सॉरी A13 तो होगी नहीं, अब निकालनी है किसकी A21 की, तो A21 यानी A = 2 और J सॉरी I = 2 और J = 1, तो ये क्या होगा यहाँ से I = 2 तो 2 रखा और J = 1 तो 1 रखा, इसका स्क्वायर किया अपॉन 2 रखा, तो 3 की पावर 2 अपॉन 2, यानी 9 अपॉन 2 ये होगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट वैल्यू, यानी A21 A22, यानी यहाँ भी 2 आई की जगह भी और जे की जगह भी 2, इसका स्क्वायर और अपॉन में भी 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होगा, तो 16 होगा 8 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। जब ये वैल्यू 8 आएगी तो इसको इसके बाद लिखना है। ठीक है, नीचे एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, A11 की जगह क्या होगा 2, इसकी जगह 9/2, यहाँ पर भी 9/2, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 9/2 होगी और इसकी वैल्यू 8 होगी। आपके पास ये मैट्रिक्स बन के आएगी। यहाँ पर बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इसी का सेकंड पार्ट पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और मैट्रिक्स बनाते हैं 2 क्रॉस 2 की, जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 होगा, यानी नंबर ऑफ रो = 2, नंबर ऑफ कॉलम = 2। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखेंगे ध्यान से, जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो वैल्यू निकल के आएगी AIJ, जो इक्वल होगा वो होगा I/J के। क्या होगा I/J के, तो I/J हुआ, तो यहाँ से A11 की जो वैल्यू होगी वो 1/1 होगी, यानी I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1 = 1। ठीक है भाई। A12 की जो वैल्यू होगी I = 1, J = 2, यहाँ से देख लेंगे ध्यान से, तो ये क्या होगी यही वैल्यू आ गई। A21 की जो वैल्यू होगी I = 2 और J = 1, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 1/1 रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो A22, तो I = 2, J = 2, तो 2 कैंसल, तो = 1। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगी अब की बार I की वैल्यू A11 की वैल्यू क्या होगी 1, इसकी 1/2, ये होगी 2 और ये होगा 1, दैट इज राइट आंसर। ठीक है, ये क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ से क्या होगा, इसको दूसरे थर्ड क्वेश्चन के बेसिस पे क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। तो थर्ड क्वेश्चन के बेसिस पे जब मैट्रिक्स बनाएंगे उसकी कंडीशंस क्या दे रखी है, IJ = AIJ = I + 2 की पावर 2/J। ठीक है भाई, सॉरी 2J यहाँ दे रखे हैं, यहाँ पर में 2 ही होगा 2J। तो यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे A11 और A11 कितना होगा 1 + 2 × 1, क्योंकि I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1 = 2 की पावर 2 और 2, तो 2 × 1 = 2 में ऐड करेंगे 1, तो 3 की पावर 2/2, यानी 9/2। तो A12 क्या होगा, A12 होगा आपके पास यहाँ से 1 + 2 × 2/2 = 1 + 2 × 4 +/2 की पावर, सॉरी इसकी ऊपर की पावर होगी 2, यानी 5 की पावर 2/2, यानी 25/2। इसके बाद A21 क्या होगा 1 + I की वैल्यू 2 + 2 × 1 की पावर 2/2, तो 2 + 2 × 2 की पावर 2/2, 4 की पावर 2/2 = 16/2, यानी 8। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट और लास्ट वैल्यू इसकी, ये होगी यहाँ से। आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे 2 + 2 × 2
की पावर 2/2 इज इक्वल टू 2 × 2 = 4, तो 2+4/2 इसकी पावर 2 इज इक्वल टू 6/2 इसकी पावर 2 रहेगा, और 36/2 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 18। तो यहाँ से जो वैल्यू मिली A11 इज इक्वल टू 9/2, A12 इज इक्वल टू 25/2, A21 इज इक्वल टू 8 और A22 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से रख लेंगे और रखे वैल्यू, सो आपके पास जो आएगा वो आपका आंसर होगा, वो मैट्रिक्स होगी जो इसकी है विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो 8 18, तो ये आपके आंसर होंगे। यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ना? होगी? तो एक बार देखो इसको, देखो जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 5 का फर्स्ट पार्ट। उसमें जो आई निकालोगे आप 3x4 की निकालोगे। क्या निकालोगे? 3x4 की। ठीक है, एक क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करना, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करा दूंगा। ठीक है, या अभी कराओ? चलो अभी कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा देखना, क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनानी है अब की बार 3x4 की बनानी है। क्या बनानी है? 3x4 की। जब 3x4 की वैल्यू मैट्रिक्स बनाएंगे तब से उसका पहले एक बार देख लेंगे कि 3x4 की वैल्यू में A11 A12 A13, यानी 3x4 का मतलब ये हुआ कि रो 3 होगी, कॉलम 4 होगी। तो A12 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43, ये होगी आपके पास। ठीक है, कंडीशन ये दे रखी है कि Aij की जो वैल्यू होगी, फर्स्ट क्वेश्चन में Aij की जो वैल्यू होगी वो क्या दे रखी है उसने, ये दे रखी है 1/2 3i प्लस 3i सॉरी माइनस है, अच्छा ये माइनस होगा 3i माइनस 3ij i प्लस j, और ये मोड दे रखा है। क्या दे रखा है? मोड, जिसको मापांक बोलते हैं। यानी इससे इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, हमेशा जब बाहर आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है A11 1/2 माइनस 3 × 1, भाई i की वैल्यू 1 प्लस j 1, और यहाँ से क्या निकलेगी 1/2। ध्यान से रखना, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इसको डायरेक्ट, एकदम रखा जाऊंगा वैल्यू ये। ठीक है भाई, तो A 1/2 3 × 1, और यहाँ से 3 × 1 = 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा -2 मिलेगा। ये बाहर आके प्लस का साइन बना देगा, 1/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो वैल्यू आ गई 1, यानी A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसकी जगह रखेंगे A11 की जगह 1 वैल्यू। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे तो A12 यानी 1/2 माइनस के 3 क्रॉस i की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1 और प्लस j की वैल्यू 2 और इज इक्वल टू 1/2 3 × 1 = 3 माइनस के 3 और प्लस के 2 इज इक्वल टू 3 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस के 1 रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन है। तो यहाँ से क्या बनेगा माइनस के इंटू माइनस के 1। ठीक है भाई, ये बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी माइनस के 1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या होगी माइनस के 1/2 होगी। इसके बाद A13 जो होगी 1/2, इसके बाद आता है माइनस के 3 × 1 और प्लस के 3, भाई j की वैल्यू 3 i की वैल्यू 1, तो ये रख के सोल्व कर देंगे। इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग सब। ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस के 3 और प्लस के 3, देखियो इंटेलिजेंट होते ही सबको कर दिया 0। ठीक है ना? हाँ, तो इसके बाद आता है इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ से 0। इसके बाद आता है A21 को कैसे निकालोगे माइनस के 3 × 1 सॉरी 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे i की वैल्यू 2 होगी और प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा 1/2, और इसकी वैल्यू क्या होगी 3 × 2 = 6, माइनस के 6 में से प्लस के 1 माइनस करेंगे तो माइनस के 5 रहेगा। क्या ओ सॉरी
ये वैल्यू प्लस की रहेगी, क्योंकि इसके अंदर से जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये गलती होगा, ठीक है। ये वैल्यू प्लस रहेगी, कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना। तो जब ये वैल्यू आएगी तो 1/2 इंटू 5, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा नहीं है, तो 5/2 दिस इज द वैल्यू ऑफ A21 इज 5/2, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आती है A22 इज इक्वल टू 1/2 माइनस के 3, ये आई की वैल्यू 2 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोड लगा देंगे और माइनस 3 2 जा 6 माइनस के और प्लस के 12 इज इक्वल टू 1/2। प्लस के बाहर आएंगे, भले ही माइनस के 4 रहे हों, लेकिन प्लस के बाहर आएंगे तो प्लस के 4 2 से कैंसिल इज 2, तो इसकी वैल्यू आपके पास 2 रहेगी 22 की। ऐसे ही वैल्यू थोड़ा है, इसको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू क्या होगी आपके पास, A23 क्या 23 1/2 माइनस के 3 इंटू 2, आई की वैल्यू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2, 3 2 जा 6 माइनस के 6 प्लस के 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 में से 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, वो भी माइनस करेगा लेकिन बाहर आके प्लस के बना लेगा क्योंकि मोड से बाहर आना है, और ये हो जाएगा 3/2 इज 3/2। इसके बाद बात आती है A31 की, क्या है कि A31 1/2, बिल्कुल यही पैटर्न तो चल रहा है, सेम इसी पैटर्न पर चल रहे हैं हम। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस के 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, अगर कहीं माइनस प्लस मिस्टेक हो जाए तो देख लेना उसको, ठीक है भाई, क्योंकि इसमें माइनस प्लस यहाँ पर जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते हैं छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं यहाँ पर, ठीक है, तो देख लेना कैलकुलेशन। बाकी जो फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट यही होगा क्वेश्चन करने का, इससे अलग कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखेंगे इसको, प्लस के 1 और इज इक्वल टू 1/2, 3 1 जा 3 3 जा 9 माइनस के 9 प्लस के 1 और इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस 9 और प्लस ये 8 आएगा पॉजिटिव और 4 यहाँ पर, और ये क्या बना लेगा 4, ठीक है भाई, ठीक है ना, हाँ 4 आएगा, ठीक है। तो ये 4 आएगा, 4 को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद A32 1/2 माइनस के 3 इंटू कितना 3 प्लस कितना 1 2 आएगा, ठीक है। तो 1/2 3 3 जा 9 माइनस कर देंगे 2, क्या रहेगा 7 माइनस के, और ये क्या होगा प्लस के 7/2, तो 7/2। तो इसके बाद आता है A33 इज इक्वल टू 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2, 3 3 जा 9 में से 3 माइनस करेंगे प्लस के 6, क्योंकि माइनस के बचना है वो, ठीक है, लेकिन बाहर आके मोड की वजह से क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ से 3। तो ये वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो कितनी आएगी 3। इसके बाद आता है A41 देख लो, A41 क्या होगा 1/2, तो यहाँ से क्या होगा 1/2 का वैल्यू क्या होगी यहाँ से, इसकी 4 रखेंगे आई की जगह, माइनस के 3 इंटू 4 और प्लस के 1 और इज इक्वल टू 3 4 जा 12 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होकर माइनस के 11 यानी 1/2 और माइनस के 11 को बाहर करेंगे मोड से, तो प्लस के 11 इज इक्वल टू 11/2, ठीक है। तो ये क्या होगा 11/2, ठीक है भाई। इसके बाद बात करेंगे फिर दोबारा एक बार इसको रफ कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से देखेंगे फिर A42, अब हम फाइनल क्वेश्चन के फाइनल उसमें पहुँच गए। तो ये होगा 1/2 माइनस के 3 इंटू 4, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 होगी आई की, और प्लस जे की वैल्यू 2 होगी, और ये 1/2 और 3 4 जा 12 में से 2 माइनस होंगे माइनस के 10, और 10 को बाहर निकाल लेंगे 1/2 इंटू 10 और इज इक्वल टू 5 2 जा 10, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 5 आ गया। इसके बाद A43 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, माइनस के 3 इंटू 4 और प्लस के 3 इज इक्वल टू 1/2, और ये कितना 12 में से 3 माइनस करेंगे माइनस के 9 और बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू 9 और 9/2। तो ये वैल्यू जो आएगी यहाँ से 9/2, बिल्कुल सिंपल है ना।
था कुछ, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, और कैलकुलेशन भी बिल्कुल छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। वो 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, ठीक है, 4 3 जाए 12, ये कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 का फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया, और ये आपका आंसर रहा यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही करना है अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट को मैं थोड़ा आपको इसका रिवीजन करा दूं, और रिवीजन होगा कैसे मैं बताता हूँ आपको, एक बार ट्राई करना है इसको घर से। चलो मैं ही कराता हूँ, तुम क्या करोगे, तुम नन्हे बच्चे हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है इसने ए आई जे इज इक्वल टू, वैल्यू क्या होगी यहाँ से ए आई जे की, बिल्कुल ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन है। तो A11 की वैल्यू निकाल लेंगे, A11 यानी 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 1, तो 1 A12, ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है भाई, 2 1 जा 2, क्या हुआ 2 1 जा 2 माइनस 2, जे की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। A13 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 1, ठीक है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 में से माइनस 3 करेंगे तो माइनस के 1 रहने वाला है। A21 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 ये वैल्यू है ना इसकी, हाँ यही दे रखी है, सही चल रही है, ठीक। 2 2 जा 4 में से 3 1 माइनस करेंगे तो 3 रहेगा। A22 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, ऐसे ही निकाल देंगे। A23 क्या होगा यहाँ से देखेंगे मेरी बात को, तो 2 इंटू 2 माइनस के 3 इज इक्वल टू 1, भाई कर लो, सोल्व करके देख लो, 2 1 जा 2, तो सॉरी 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको मैं सही से लिख दूँ, कोई होना पड़ रही है उसको। इसके बाद आता है A31 2 इंटू 3 माइनस के 1, तो 2 3 या 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, A32 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस के 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 3 या 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, A33 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस के 3 इज इक्वल टू 2 3 या 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, ठीक है। A41 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस के 1 इज इक्वल टू 2 4 जा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, A42 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस के 2 इज इक्वल टू 2 4 जा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, A43 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 2 4 जा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, वैल्यू पुट कर दो फटाफट, 1 0 माइनस 1 3 2 1 5 4 3 7 6 5, दिस इज द राइट आंसर। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, समझ आए होंगे आपको, ठीक है भाई, आया या नहीं आया, समझ तो आया होगा ना। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो, तो आप हर एक एक्सरसाइज, आपको मैथ ऐसा लगने लगेगा बिल्कुल ईजी होगा आपका मैथ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन करने का मेथड्स है बिल्कुल सिंपल है, कोई भी कैलकुलेटिंग क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही सब क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और ये आगे से भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एक बार रिवीजन भी करोगे, अगर एक बार रिवीजन करते हो तो शायद ही आप कभी बोलो उसको, एग्जाम टाइम पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखना है आपको, करने का ये मेथड्स होगा, ठीक है। तो हमारी रेगुलर क्लासेज होगी अब, तो अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगी हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके।